कुछ न कुछ नहीं बल्कि कोई बड़ी गड़बड़ है, और ये बड़ी गड़बड़ यकीनी तौर पर मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बिल्कुल बरख़िलाफ़ है, जो कि डीएमसीज़ करने जा रही हैं। कोई बात नहीं, हमने आपको बताया था कि हुकूमत दिलचस्पी ले रही है, यानी वजारत बल्दियात के लोगों को प्रमोशन हो। और राजा साथियों, जो कि सेक्शन ऑफिसर एडमिन है, उन्होंने एक लेटर 3 जून 2022 को निकाला था और तमाम रीजनल डायरेक्टर से कहा था कि डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी जाए और मुलाजमीन के प्रमोशन वगैरह को आप तरजीह बुनियादों पर करें, ताकि ऐसे मुलाजमीन जो कि तरक्कियों से महरूम हैं उनको तरक्कियाँ मिल सकें। और ये बड़ा नेक काम गवर्नमेंट ने खुद कर लिया था और यकीनी तौर पर ये अच्छा कदम था। लेकिन बल्दियाती इदारों को 2 नंबर काम करने की आदत है और वो यकीनी तौर पर इससे दूर होते गए। ताहम रीजनल डायरेक्टर ज़ाकिर हुसैन रेदान, जो कि ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, उन्होंने 6 जून को फिर एक लेटर निकाला और तमाम, हमने आपको बताया था कि चीफ ऑफिसर, ज़िला कौंसल और तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर जो सातों डीएमसीज़ हैं उनको लिखा था और कहा था कि डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कमेटी जो थी उसकी मीटिंग की जाएगी। ये भी हमने आपको तमाम लेटर भी दिखाए थे और उस मीटिंग में उनको तमाम चीज़ें बता दी गई थी ताकि आप आके अपने अपने मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मराद का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये सरकार कह रही है। लेकिन टीएमसीज़ की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि वो 2 नंबर काम करने के आदी हैं, सीधे काम करने को तैयार ही नहीं है। ताहम रजब साथियों, जो कि सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने 3 जून के बाद 28 जून 2022 को भी एक लेटर निकाला और तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि व्हाट हैपनिंग इंग्लिश में, कि ये हो क्या रहा है, हम उनको मौका दे रहे हैं, वो ये काम कर क्यों नहीं रहे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये गवर्नमेंट इस तरह के लेटर ज़रूर निकालती है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वो गोल माल करना चाहते हैं, वो सीधे तरीके से काम करने को पसंद नहीं करते। ताहम बल्दिया मस्ती में फ़िलहाल इस तरह की कोई कमेटी ना तो कायम की गई और ना वो प्रमोशन को देख रहे हैं। सीटें खाली पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तनख्वाहों का बोझ है। हालांकि तनख्वाहों का बोझ 1 सेकंड में वो उतार सकते हैं। जी हाँ, 1 सेकंड में। ये हम तफसील कल देंगे कि बल्दिया बस्ती में बढ़ी हुई तनख्वाहें भी मिल सकती हैं और उसके साथ साथ जून में बढ़ने वाली तनख्वाह जुलाई में वो भी मिलेगी नोटिफिकेशन के साथ, और पिछले बकायाजात 1 महीने में उतारे जा सकते हैं। ये हम चैलेंज से कह रहे हैं, बल्दिया मस्ती को हमारा चैलेंज है। कोई बात नहीं, कल तफसील से बताएंगे। अब हम आपको दूसरी डीएमसी की सैर कराते हैं, जो बदनवानी के प्लेटफार्म पर सबसे ऊपर है, यानी पहले नंबर पर है, नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। वो है बल्दिया कोरंगी, जहाँ पर ठंडी मशीन में बैठी हुई 6 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार, जो कीनू का जूस पीना तो अब छोड़ चुकी है, यानी फ्रेश जूस पीती थी लेकिन अब पेट्रोल डीजल पी रही है, उसको भी कहा गया था और वहाँ पर यूनियन ने एहतजाज भी किया था और बहुत कुछ किया था। हम वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं जो हुआ था। खैर, हम नहीं बताते क्योंकि उससे कराची में बल्कि पूरे सिंध में लसानी फसादात खड़े हो सकते थे। हमने दूसरी दफ़ा बता रहे हैं, हम अपनी ज़बान पे ताला लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर भी यकीन दहानी कराई गई थी कि हम इस ADLFA को लिखेंगे, ओपिनियन लेंगे और फिर प्रमोशन करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए कुछ और बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ और हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इसलिए कि वो बदनवानी के नंबर पर पहले नंबर पर है, दूसरे पे हरगिज़ किसी को नहीं आने देगी, लाख कोई दूसरी डीएमसी कोशिश कर ले। और यही वजह है कि वहाँ पर गोलमाल होने वाला है, जिसकी हमारे पास मुकम्मल इतलात हैं और कुछ सबूत भी हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा काम हो जाए, फिर हम हुकूमत सिंध से और रीजनल डायरेक्टर से भी पूछेंगे और उसके बाद साथ रजब साथियों, क्या नाम था इंग्लिश में, सेक्शन ऑफिसर, उनसे भी पूछेंगे कि आपने 3 जून और 28 जून को भी ख़बरदार किया था कि जायज़ काम कर लो, लेकिन ये होता क्यों नहीं है। अब हम आपको मज़ीद डीएमसी का भी बता सकते हैं, यानी बल्दिया मलीर, कुर्सी पे झूलने वाली सरकार। उसने कहा कि प्रमोशन हम शायद सोचा होगा जहन में कि हम खुद ही कर लेते हैं, ये हमारा काम है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। वो फ़िलहाल बकरा पीढ़ी केस में लगे हुए हैं, जहां अफसर ने चार्ज भी छोड़ दिया है एहतजाजन, और एक बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। और एंटी करप्शन घुस गई तो बल्दिया गरबी की तरह वहाँ तो 3 अफसरान गए हैं 3 साल के लिए, 50-50 हज़ार जुर्माना, यहाँ लंबी लाइन लगेगी, ये हमें पूरा यकीन है।
باقی DMCs کی بھی کہانی سنا سکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے خصوصاً DMCs اب ملازمین کے پروموشن کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ پراپرٹی کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ OZT آئے، پراپرٹی آئے، ٹھکانے لگاؤ، مال سمیٹو، کیونکہ بلدیہ کورنگی میں 2 ٹرم پورے ہو چکے ہیں، تیسرے کی رینیول کرانے کے چکر میں ہیں۔ اس طرح دیگر بلدیہ مالیر میں تو رینیول پر رینیول ہو رہا ہے، DMC سینٹرل میں بھی رینیول پر رینیول ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں یہ کب تک ہوتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹاؤن بنتے ہی دھڑن تختہ ہوگا، اور یقیناً ٹاؤن بھی اب 1 جولائی کو جو بننے والے تھے وہ آگے چلے گئے ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے بعد ہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔